दूध, दही और घी ये हम में से हर किसी के घर में यूज होते हैं, लेकिन अगर आप भी दूध, दही और घी खरीदने के पहले A1 और A2 का लेबल देखकर दूध खरीदते हैं या दही खरीदते हैं या घी खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपने A1 और A2 के चक्कर में ज्यादा पैसे चुकाए हैं अगर दूध, दही और घी के लिए, तो भी ये खबर आपके लिए है। दरअसल हुआ ये है कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। ये क्लैरिफिकेशन A1 और A2 प्रोडक्ट्स को लेकर है। तो FSSAI का ये कहना है कि उनके नोटिस में ये आया है कि कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी FBOs जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को, जिसमें घी, बटर और दही या दूध शामिल हैं, उन प्रोडक्ट्स को A1 और A2 के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी A1 और A2 का लेबल लगाकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। अब FSSAI का इस पर यह कहना है कि A1 और A2 का जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बेस पर है। यानी इस डिफरेंशिएशन को अगर आप समझना चाहें तो ये सिर्फ एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेस पर है, इसका न्यूट्रिशन से लेना देना नहीं है, ये FSSAI का कहना है। और FSSAI ये कह रहा है कि ये जो A2 के क्लेम्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स पर या फिर दही पर या फिर घी पर जो A2 के क्लेम्स हैं, वो सारे ब्रांड्स को, सारे FBOs को इमीडिएटली हटाने शुरू करने होंगे। इसका ये कहना है, FSSAI ने आगे ये कहा है कि उनका जो FSS एक्ट 2006 है उसके अंदर इस तरह के किसी प्रोविजन को मान्यता नहीं दी गई है जिसमें A1 और A2 के नाम पर मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए। उसके अलावा FSSAI ने यह भी कहा है कि जो 2011 में FSS एक्ट था, रेगुलेशन था, उसके अंदर भी A1 और A2 के नाम पर कोई भी रिकॉग्निशन किसी प्रोडक्ट को नहीं दी गई है। इसलिए अब FSSAI का ये कहना है कि जितने भी FBOs हैं यानी जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये जो क्लेम्स हैं ये मिसलीडिंग है, इसलिए आपको इन्हें अपने प्रोडक्ट पर से हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि वैसे तो ये जो नोटिस इशू किया जा रहा है इसके साथ ये गाइडेंस लागू हो जाती है, लेकिन जिन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ने पहले से अपने लेबल्स प्रिंट करा के रखे हैं, यानी जो पैकेट्स प्रिंट करा के रखे हैं और उस पर A1 A2 लिखा हुआ है, तो उन्हें वो 6 महीने के अंदर सारे पैकेट्स को एग्जॉस्ट करना होगा और इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। यानी अगर 6 महीने के बाद उनके पास कोई पैकेट बचा रह जाता है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये पूरी जो कवायद है वो इसलिए की गई है क्योंकि FSSAI को ये लगता है, FSSAI का ये कहना है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं या फिर जो ये ब्रांड्स हैं वो A1 और A2 के नाम पर कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और अहम है कि ब्रांड्स का क्या कहना है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट से ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, उनका क्या कहना है। पराग मिल के चेयरमैन हैं देवेंद्र शाह, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है कि ये इस तरह के क्लेम्स कंज्यूमर्स को मिसलीड कर सकते हैं और इसलिए क्रूशियल है कि इन्हें एलिमिनेट किया जाए। उनका ये कहना है कि ये साइंटिफिक एविडेंस ना होकर मार्केटिंग के टैक्टिक्स ज़्यादा लगते हैं। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि FSSAI ने जो ये स्टेप्स उठाए हैं वो बिल्कुल सही कदम में है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी। सो ये पूरी स्टोरी है जिसमें FSSAI ने ये कहा है कि A1 और A2 के क्लेम्स डेयरी प्रोडक्ट पर से हटाए जाएं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके काम की, आपकी जानकारी के लिए, आपके फायदे के लिए, इस तरह की खबरों के लिए आप NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।